हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पर चाहे आप 17 बैच से रिलेटेड हो, 18 बैच से रिलेटेड हो या फिर 2019 बैच से रिलेटेड हो, तीनों ही बैच के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आई है। आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और ये न्यूज सीधे आप देख सकते हैं पीएनपी की तरफ से सभी निजी डीएलएड संस्थानों को भेजा गया है। इसके अलावा डाइट्स को भेजा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो प्रपत्र है ये लिखा गया है पीएनपी सचिव जी के द्वारा और सभी डीएलएड संस्थानों को, चाहे वो निजी हो या फिर डाइट हो। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बात किस चीज की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप सभी को जल्दी कॉलेज भी जाना पड़े इसके लिए। देखिए डीएलएड प्रशिक्षण 2019 प्रथम सेमेस्टर एवं डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान किए जाने के संबंध में कृत्य कार्यवाही के संबंध में दिशा निर्देश। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता चली गया है, ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है पीएनपी की तरफ से कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। 2018 बैच के जो प्रशिक्षु हैं ये फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है कॉलेज में जा करके और कैसे आप लोगों को प्रोन्नति दी जाएगी, यहाँ पर उसके विषय में पूरी जानकारी दी गई है और हर एक पॉइंट को बहुत ही आसानी से क्लियर वे में मैं आपको बताऊंगी। बस केवल आपको ध्यान से इन सभी चीजों को सुनना है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम 18 बैच की बात करें 2018 बैच के प्रशिक्षुओं की, तो यहाँ पर आप देखिए डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अर्ह प्रशिक्षुओं जो प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण हो के औसत अंक के समान अंक प्रदान करते हुए तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट प्रदान किया जाए। यहाँ पर उन प्रशिक्षुओं की बात की गई है 2018 बैच के जो प्रथम सेमेस्टर में भी सभी विषयों में पास हैं, द्वितीय सेमेस्टर में भी सभी विषयों में पास हैं। यहाँ पर उनकी बात हो रही है, ठीक है, और उनको इन दोनों के औसत अंक प्रदान किए जाएं, दोनों के नंबरों को जोड़ करके उनका औसत किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्या करना है आपके कॉलेज को और किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। शासनादेश दिनांक 16 सितंबर 2020 के प्रस्तर 1 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अर्ह प्रशिक्षु जो प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण हो का विवरण निर्धारित वेबसाइट ptcexam.in पर संस्थावार दिनांक 25/9/2020 से लेकर के 2/10/2020 तक प्रदर्शित कराया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि आपके डीएलएड संस्थान के द्वारा, आपके निजी डीएलएड संस्थान के द्वारा 25 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के मध्य ऐसे प्रशिक्षु जो फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं, ऐसे प्रशिक्षुओं का डाटा प्रेषित करना होगा आपके निजी डीएलएड संस्थानों को। किसको? आपके डाइट को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संस्थानों का यह दायित्व होगा कि उनके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा फल का संस्था अभिलेखों से मिलान कर लिया जाए कि पोर्टल पर उपलब्ध सूची में कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण हो उसका नाम सम्मिलित न किया जाए। उक्त का मिलान करने के उपरांत ऐच्छिक विषय का चयन करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध सूची को अग्रसारित करेगा। संस्था के प्रबंधक या प्राचार्य द्वारा सूची को वेबसाइट पर फाइनल सेव किए जाने से पूर्व निम्नवत घोषणा पर सहमति देनी होगी। यहाँ पर बताया गया है कि गलती से भी ऐसे अभ्यर्थी ना चले जाएं जो किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण हो फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकेंड सेमेस्टर में। तो संस्थान को, आपका निजी संस्थान है तो भी उसको ध्यान रखना है इस बात का कि कोई भी ऐसा प्रशिक्षु ना पास कर दिया जाए जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी विषय में फेल हो। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके कॉलेज के प्रबंधक को या प्राचार्य को ये प्रमाणित करना होगा कि जितने भी प्रशिक्षुओं का डाटा हमने दिया है वो सभी प्रशिक्षु फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में पास हैं सभी विषयों में और उन्होंने अच्छे से हर एक बच्चे के अभिलेखों का मिलान कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर जो ptcexam.in वेबसाइट आप देख रहे हैं उस पर आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का पूरा डाटा खुल करके आएगा और वहीं से मिलान करके इन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि जितने भी प्रशिक्षुओं का डाटा इन्होंने भेजा है वो सभी अपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में पास हैं और इन्हें थर्ड सेमेस्टर में प्रोन्नति दे करके फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने की अनुमति दी जाए। ये तो हो गया आपके प्रबंधक या आपके प्राचार्य ये प्रमाणित करेंगे। इसके बाद अब आपको भी यहाँ पर क्या करना है, आपको भी अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है और अपनी संस्था का नाम लिखते हुए आपको भी ये शपथ लेना है, आपको भी ये पूरा लिख करके विवरण देना है
कि आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पास हो गए हैं और थर्ड सेमेस्टर में आपको प्रमोट किया जाए ताकि आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे सके। स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर आपको भी शपथ लेनी है इस चीज की। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आगे की कार्रवाई में क्या होगा। संस्थान द्वारा बिंदु 2 व 3 के क्रम में निर्धारित वेबसाइट से डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय सेमेस्टर हेतु अग्रसारी सूची का प्रिंट आउट समस्त प्रशिक्षुओं के हस्ताक्षर कराते हुए सूची, फीस रसीद, प्रबंधक प्राचार्य के घोषणा पत्र एवं प्रशिक्षु के घोषणा पत्र के साथ दिनांक 2/10/2020 तक अनिवार्य रूप से संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्राप्त कराई जाए। यानी कि 2 अक्टूबर तक हर हाल में आपके जो निजी कॉलेज से आपके डाटा आपके डायट पर पहुंच जाना चाहिए। जो भी संबंधित डायट है आपके कॉलेज से, वहां पर आप सभी लोगों का डाटा पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि डायट से फिर ये डाटा जाएगा पीएनपी के पास। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का यह दायित्व होगा कि वे बिंदु 2 के परिप्रेक्ष्य में वेबसाइट btcexam.in पर संस्थानों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति हेतु अग्रसारी सूची का संस्थान के अभिलेखों से मिलान करते हुए सूची को दिनांक 3 अक्टूबर तक संस्तुत करेंगे। इसमें यह विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो अर्हता नहीं रखता है उसका नाम इस सूची में ना आए। यानी कि ये ध्यान रखना है डायट को भी कि ऐसा कोई भी बच्चा ना आ जाए इस सूची में जो फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में से किसी में भी फेल हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, फिर उसके बाद इस सूची को स्पष्ट रूप से 5 अक्टूबर 2020 तक समस्त कार्रवाई को पूर्ण करने के बाद इसे पीएनपी तक पहुंचाना है। पीएनपी पर ये पहुंचेगा और इसकी हार्ड कॉपी भी पहुंचानी है पीएनपी के पास। यहाँ पर आप देखिए इस संबंध में विस्तृत आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना है। तो इस तरीके से ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये आपके संस्थान को ये जिम्मेदारी दी गई है और आपको भी यहाँ पर शपथ लेना है कि आपने सभी जानकारी बिल्कुल पूर्ण रूप से दी है। तो दोस्तों ये हो गई 2018 बैच के प्रशिक्षुओं की बात। इस तरीके से अब यहाँ पर 19 बैच के प्रशिक्षुओं को भी ध्यान देना है। 19 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए यहाँ पर क्या है, प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को 100% कक्षोन्नति प्रदान की जाए तथा प्रथम सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जो अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित है तत्सम कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए लिखित परीक्षा के माध्यम से संपादित कराई जाए। तो प्रशिक्षुओं के द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत अंक ही उनके प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे, जिसकी परीक्षाएं मार्च 2020 में प्रस्तावित थी। यहाँ पर वही बात कही गई जो आपको ऑलरेडी पता है कि जो सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स होंगे वही आपके फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स होंगे, आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको भी यहाँ पर एक शपथ लेना है। और वो शपथ क्या लेना है, यहाँ पर आप देखिए संस्थान का यह दायित्व होगा कि उनके द्वारा डीएलएड 2019 प्रथम सेमेस्टर हेतु अर्ह प्रशिक्षुओं से न्यूनतम घोषणा करवाई जाए। आप देखिए क्या घोषणा आपको करना है। यहाँ पर आपको नाम अपने पिता का नाम और संस्था का नाम लिखते हुए यहाँ पर आपको भी शपथ लेना है कि द्वितीय सेमेस्टर की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के औसत अंक ही मेरे प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे। यदि भविष्य में मेरे द्वारा की गई घोषणा में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त कक्षोन्नति समाप्त किए जाने के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा वह मुझे मान्य होगा। यहाँ पर ये क्यों लिखवाया जा रहा है, ताकि आप लोग बाद में कोई भी क्लेम ना कर पाए पीएनपी को या सीआरटी को या अपने निजी संस्थान को या डायट को। इसीलिए ये प्रपत्र भरवाया जाएगा और आप लोगों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, आप लोगों से शपथ लिवाया जाएगा कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से अपनी जिम्मेदारी पर आप प्रमोट हो रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको स्पष्ट रूप से शपथ दिलाया जा रहा है। तो ये आपको करना है, यानी कि 18 बैच के प्रशिक्षुओं को भी कॉलेज में जाना है और 19 बैच के प्रशिक्षुओं को भी कॉलेज में जाना है। संस्थान द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 प्रथम सेमेस्टर हेतु पूरित आवेदन प्रबंधक प्राचार्य के घोषणा युक्त प्रशिक्षुओं के हस्ताक्षरित नामावली सूची, फीस रसीद, प्रशिक्षुओं के घोषणा पत्र दिनांक 2/10/2020 यानी कि 2 अक्टूबर 2020 तक अनिवार्य रूप से संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को प्रेषित कराए जाएं। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का यह दायित्व होगा कि वे संस्थानों द्वारा पूरित आवेदन पत्रों को मिलान करते हुए निर्धारित वेबसाइट पर दिनांक 3/10/2020 तक संस्तुति किया जाए। उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षा आवेदन पत्रों, नियमावली सूची एवं घोषणा पत्र को संकलित करते हुए संस्थान में अभिरक्षित करें, जिन्हें बाद में पृथक से
निर्देश निर्गत करने पर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त कराया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि ये सारा काम, ये सारा डाटा 5 अक्टूबर 2020 तक पीएनपी के पास पहुंच जाना चाहिए और जो भी बच्चों ने हस्ताक्षर किया है, अपना जो भी शपथ लिया है, वो भी पहुंच जाना चाहिए 5 अक्टूबर तक। ये सारे कार्य हो जाने चाहिए क्योंकि 5 अक्टूबर के बाद फिर आप लोगों के एग्जाम फॉर्म भरवाए जाएंगे। ये सब चीजें होने के बाद जब आप प्रमोट हो जाओगे तो फिर आप लोगों के एग्जाम फॉर्म भरवाए जाएंगे और आप लोग का एग्जाम अक्टूबर में ही होगा। ये बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के हस्ताक्षर हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी न्यूज थी जो आप लोगों को मुझे देनी थी। और दोस्तों सबसे निराशाजनक बात ये है कि अभी भी हमारे जो भाई बहन जो जिनका किसी भी विषय में बैक लगा है, चाहे 17 बैच के हो 18 बैच के हो, उनके बारे में अभी भी पीएनपी की तरफ से कोई भी सूचना नहीं दी गई है, ना ही एससीईआरटी की तरफ से कोई सूचना दी गई है। यहाँ पर बात सिर्फ उन्हीं प्रशिक्षुओं के लिए की गई है जो प्रशिक्षु ऑलरेडी पास हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, उन्हें ही थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किया जा रहा है और यहाँ पर उन्हीं के एग्जाम की बात की गई है, उन्हीं का डाटा केवल भेजना है जो प्रशिक्षु पास हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मनमानी चल रही है। और देखिए दोस्तों, आगे आने वाले समय में आप लोगों ने लगातार यहाँ पर मांग भी की थी। आगे आने वाले समय में क्या होता है ये आगे ही पता चल पाएगा आने वाले 2 से 4 दिनों में कि क्या स्थिति है। जो भी प्रशिक्षुओं ने लगातार, जो बैक प्रशिक्षु थे, उन्होंने धरना दिया था, उस धरने का क्या मतलब निकला आखिर में। अब दोस्तों यहाँ पर जितनी जानकारी यहाँ पर बताई गई उतना मैंने टोटल आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी और आप सभी वीडियोस को पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से भी आप हमारे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको हमारे सभी विषयों की वीडियोस वहां पर भी मिलती रहती हैं बराबर। और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे पूछिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और लगातार आप लोग की स्टडी को हम अच्छा और बेहतर बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। लगातार आप लोगों के लिए दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि हम आप लोगों के लिए लगातार अच्छे से वीडियोस लेकर के आ रहे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। इसीलिए हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोग के सभी विषयों को पढ़ाया है। और दोस्तों आपके लाइक, आपके कमेंट और आप लोगों के जो भी विचार होते हैं उन सभी को हम बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम आ रही है। तो बस दोस्तों ऐसे ही आप लोग अपने अच्छे से प्यारे कमेंट्स लगातार करते रहा करिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है, कोई भी दुविधा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और ऐसे ही अपना विश्वास हमारे चैनल पर बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।